हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का दम का ये डे नंबर 7, और जिसमें हर डे में आपको 10 क्वेश्चंस बताए जाते हैं, वो मैथ के बताए जाते हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी यूनिट डिजिट। तो देखिए, जब भी आपके इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक पे आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 192 के पावर में 102 को क्या करना है, प्लस करना है 193 के पावर में 103। तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट चेक करना है, यानी लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाला चेक करना है और पावर देखना है कि लास्ट वाले के पावर में कितना है, यानी कि सबके पावर में लास्ट वाले के में भी है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में 2 रहेंगे 3 रहेंगे, देखिए 2 रहेंगे 3 रहेंगे, लास्ट में 7 रहेंगे और 8, ये 4 डिजिट अगर आपके लास्ट में है और कितना भी पावर अगर दिया रहे, तो पावर को आप सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और छोटा कर लेंगे। तो 4 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो पावर को 4 से जब डिवाइड करें तो कितना बचा, 2 शेष। यहाँ भी पावर को 4 से डिवाइड किए हैं तो कितना बचा, 3 शेष। ठीक है, तो यानी कि आपको सिर्फ ये लिखना है कि 2 का पावर में कितना बचा, वो जो पावर शेष बचा था वही बचा। तो 2 का पावर में यहाँ 2 बचा, और यहाँ 3 का पावर में 3 बचा। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, और 3 का पावर 2 3 यानी कि 27। सारा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। और इसमें हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट, यानी कि ये वाला, और ये क्या है, 1। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है अपना, 1। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करना है और प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का आपका भुजा दिया हुआ है। ये मान के चलते हैं कि समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा दिया हुआ 6 6 और ये 6। तो इसका अंतः त्रिज्या निकालना है, यानी इन रेडियस, ये वाला जो रेडियस आपका सर्कल यहाँ पे एक बनेगा अंदर में ऐसे सर्कल, तो इसका रेडियस पता करना है। तो रेडियस क्या होता है, देखिए अगर बाहर वाला सर्कल होता, बाहर का सर्कल होता इसे बाहर वाला, तो बाहर वाला सर्कल का और अंदर वाले सर्कल का रेडियस आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में बाहर वाले का रेडियस होता है a/√3, और अंदर वाले का रेडियस होता है a/√3। इसमें भी होता है, लेकिन क्या होता है, ये छोटा होता है तो 2 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि a/2√3 ये होता है। अगर साइड दिया रहेगा तब, तो साइड तो दिया है यहाँ पे 6, तो सीधा आपको रेडियस निकाल लेना है। छोटा रेडियस क्या होता है, a/√3। तो a का वैल्यू है 6 और 2, और ये √3 यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। जब आप √3 से इसे काटेंगे तो √3 यहाँ पे 2 3 में 2 √3 होता है, क्योंकि ये √3 इंटू √3 होता है। तो एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 √3। तो यानी कि आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से है, यानी कि मिश्रण से है। तो देखते हैं कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात। यानी कि पहला एक मिश्रण है जिसमें है मिल्क और वाटर। तो मिल्क और वाटर कितने का है, 3:5। ठीक है, दूसरा बर्तन है, उसमें बोला गया है कि इसमें भी मिल्क और वाटर है, और वो कितने का है, 9:11 में। तो 9 है इसका 11। ठीक है, अब इन दोनों को मिश्रण को नया मिश्रण में मिलाने के लिए बनाया जाता है, और जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7। यानी कि सी एक बर्तन है जिसमें ये दोनों को मिलाना है और वहां पे डालना है। तो उस बर्तन में क्या हो जाता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो हो जाता है वो 5:7। ठीक है, अब क्या करना है कि सारे को इक्वल कर लेना। देखिए 5 और 3 जब जोड़ते हैं तो क्वांटिटी एक इक्वल कर लेना एकदम। 5 और 3 8 हो गया, यहाँ पे 20 हो जा रहा है, और यहाँ पे कितना है, 12। तो सब जगह इक्वल है नहीं, और इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 12 और
20 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि कितने का, 8 का 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। 8 12 20 का एलसीएम आपका होता है, निकालेंगे तो ये आपका हुआ 120, यानी कि सभी जगह आपको 120 कर लेना है, सारा जगह 120 कर लेना। देखें यहाँ पे 8 है, 8 को किससे गुना करेंगे कि 120 आ जाएगा, तो यानी कि 8 को 15 से गुना करना पड़ेगा, 120 आएगा। यहाँ पे जब दोनों जोड़ते हैं तो कितना है 20, 20 को किससे गुना करेंगे कि 120 आएगा, 10 से गुना करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे कितना है जोड़ के 12, 12 को किससे गुना करेंगे कि 120 आएगा, 20 को 6 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, और यहाँ पे क्या है कि 12 है, 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। बस तो क्या करना, 15 को 3 से गुना कर लेना है ये दोनों को, तो 15 तिया 45 यहाँ होगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, और ये 6 नम 54 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 छक 66 हो जाएगा, 10 पचे 50 यहाँ पे, और 10 सत्ते 70। अब क्या करना है, सारे को मिलाना है, यानी कि मिल्क को मिल्क के साथ मिलाएंगे और वाटर को वाटर के साथ, तो किसी एक से ही आपका आंसर आ जाएगा, तो मिल्क से पहले मिला रहे हैं मिल्क का सारा को, तो ये 45 है मिल्क यहाँ पे, तो 45 लिखेंगे। दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है, 54 है, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे। अब दोनों को मिलाना है, मिलाने के बाद का अनुपात क्या है, ये 50, तो यानी कि ये एलिगेशन भी लगाना है यहाँ पे, तो ये दोनों को मिलाने के बाद ये 50 है, यानी 45 और 54 वाले को मिलाएं तो कितने का आया, ओवरऑल 50, तो ये बीच में रखना है ये 50 को। तो अब किस रेशियो में आएगा, तो दोनों को क्या कर लेना है, घटा लेना है, ये क्रॉस में आपका घटता है एलिगेशन में, तो 54 में से 50 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 45 में से 50 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 4:5। तो यानी कि 4:5, ये आप कहाँ से बना, वाटर से, मिल्क से, आप वाटर से भी बना सकते हैं, लेकिन लेना पड़ेगा आपको वाटर और वाटर, तो वाटर वाटर ले रहे हैं, तो फर्स्ट बर्तन में अगर वाटर देख रहे हैं तो कितना है, 75 है, यानी 75, और सेकंड वाले में वाटर कितना है, 66, थर्ड वाले में वाटर कितना है, 70, तो यानी कि ये 70 क्या बीच में रखेंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4, और यहाँ 5, तो यानी कि 4:5 ही आ रहा है, तो ये 4:5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो 10 संख्याएं थी जिसका औसत दिया हुआ आपका 30। अब यदि गणना कर के समय गलती से 69 के जगह, यानी कि 69 के जगह कितना लिख दिया गया, 36। देखिए राइट था आपका 69, लेकिन गलती करने के कारण वो गलती से कितना लिख दिया, 39, यानी कि पहले मेरा ज्यादा होना चाहिए था लेकिन लिख दिया कम, तो जिस कारण एवरेज जो यहाँ पे आया हुआ है वो कम आया हुआ है, तो एवरेज यानी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 69 लिखना चाहिए था, तो गलती से 39 लिख दिया। चलिए घटाते हैं, कितना फर्क पड़ा पता चल जाएगा। तो जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे 0 का कितना हो जाएगा, 0 नहीं 36 लिख दिया गया यहाँ पे 36, तो ये 3 और यहाँ पे 3, यानी अंक में जो है वो आपका कितना अंतर पड़ा है, 33 का अंतर पड़ा। लेकिन पूछा गया तो सही औसत क्या होगा, और औसत क्या होता है कि जितनी संख्याएं हैं, जितनी आपके पास संख्याएं हैं उसमें क्या असर हुआ, तो 33 तो कम हुआ संख्या में, लेकिन एवरेज में कितना कम हुआ, तो जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड जब किए तो 3.3 आया, यानी इतना का कमी हो गया था, कमी हो गया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां बढ़ा देना पड़ेगा तब सही होगा, तो इतना यानी कि यहाँ पे प्लस कर देना है, तो कितना आएगा कि 33.3 आएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कुल वस्तुओं का 70% जो है वो 20% लाभ पर बेचा जाए और शेष वस्तुओं का 20% हानि पर बेचा जाए, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारे पास कुल वस्तु कितनी थी, 100 कुल वस्तु थी, इसका 70%, 70 इसका 70% यानी कि 70 कितने परसेंट लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे, चलिए 20% लाभ पे यानी प्लस 20% लिखेंगे, ठीक है। आगे बोला है तो शेष वस्तु और शेष वस्तु 20% हानि भी बेची, तो 100 में से 70 तो बिकी, तो कितनी बची शेष 30,
और 30 जो वस्तु बची उसको 20% के हानि पे बेच दिया गया। ठीक है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है, तो कुल लाभ प्रतिशत निकालेंगे सिंपल क्या करेंगे कि जो वस्तु है उसका रेशियो ले लेंगे। तो वस्तु ये है आपका, वस्तु ये है और ये तो आपका परसेंटेज है। ठीक है, ये आपका परसेंटेज है, तो वस्तु का रेशियो लेंगे हमेशा। तो देखिए ये 20% है, सीधा इससे गुणा कर लेंगे तो 20 सतह कितना हो जाएगा 140, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ गया। तो 60 किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये इसमें आपका लॉस हुआ है। और अब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितने का है, तो दोनों को मैंने घटा देंगे, जो घटेगा तो घटा देंगे, जुटेगा तो जोड़ देंगे। तो कितने का हो रहा है 80। लेकिन ये ओवरऑल नहीं हुआ, ओवरऑल आपका क्या से होगा, ये दोनों मिला के कितने वस्तुएं हैं बस ये देख लेना है। तो दोनों मिला के 10, फिर 10 से डिवाइड कर लेना है, कितना आएगा आपका 8%। यानी 8%। अगर यहाँ पे देखिए 140 में से 60 अगर घटा रहे हैं तो आपका प्लस में 80 आ रहा है, अगर माइनस में 80 आता तो यहाँ पे क्या होता माइनस, यानी कि हानि हो जाता 8% का। तो अभी तो लॉस हो रहा है, यानी कि 8% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक कुर्सी को 20% और 30% की दो क्रमागत छूट पर खरीदता है। ठीक है, जिसका अंकित मूल्य कितना है, इतना, मतलब 1400 रुपया है। तो अंकित मूल्य इतना है, छूट कितने का मिलता है देखते हैं। एमपी दिया हुआ है आपका 1400 रुपया। ठीक है, अगर छूट हमें दो को मिल रहा है, यानी कि 100% का दाम था, छूट मिल रहा है 20% का पहले, तो 80/100 में बिका होगा। ठीक है, 80/100 में बिका होगा। अगर 80/100 में बिका होगा तो आगे फिर एक छूट दिया जा रहा है, तो 30% का, यानी 70 में बिका होगा। डबल छूट है इसमें, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ ऊपर से 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 56% में आपका क्या हुआ, ये बिका। यानी एसपी कितना है यहाँ पे 56 है। तो एसपी अगर आपका 56 है तो बिका कितने में, छूट कितने का मिला, यहाँ से घटा लेते हैं, लेकिन उसका जरूरत है नहीं, हमें एसपी यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। तो एसपी कितने परसेंट का है, 56% का। तो पूछा गया है कि यदि वो कुर्सी अब कितना में बेचता, 1176 में बेच देता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। पहले कितना में बेच रहा है वो पता कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना है 1400, ये एमपी है, और एमपी कितना रहता है 100%। तो 100% का वैल्यू आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका 1400। तो तो निकाल लेंगे कि पहले कितना में बिक रहा था, तो 76% में पहले बिक रहा था, 76 ने 56% में बिक रहा था। बस डिवाइड कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा 14 से, 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 छक कितना हो जाएगा 84 का 4, हाथ में आपका हो जाएगा 8 रहेगा, 14 × 70, 70 और 8 78। तो 784 में पहले बिक रहा था, लेकिन अब बोल रहा है कि बेचना है कितना में। अब जो बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है, 1176 में बेच रहा है। तो अब कितना लाभ होगा, पहले इतना में बेचता था, अब इतना में बेच रहा है, तो कितना ज्यादा में बेच रहा है देख लेंगे कितना लाभ अब हो रहा है। तो घटा देंगे, तो 6 में से 2, ये दोनों में घटा देंगे तो कितना लाभ है पता चल जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो आपका 2 बचा, 7 यानी कि 17, 17 में से 8 गया तो 9 बचा। यहाँ पे 10 में से 3 2 गया, 7 गया तो 3 बचा, 392 का प्रॉफिट होगा। कितना में से अब होगा, क्योंकि यहाँ से जब ज्यादा में बेचा गया है, क्योंकि यहाँ पे खरीदा गया तो उसके बाद उतना में बेचा गया है बस छूट देने के बाद। तो 784 यहाँ पे इंटू ये आपका 100। अब काटना है तो काटेंगे, 7 से काटते हैं, तो 7 से 5 बार में 35 और 7 छक 42, 7 से काटेंगे एक बार में, यहाँ 12 बार में। 56 का टेबल में 2 बार में ये आपका कट जाता है, तो 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 50% आपका आंसर आएगा। और 50% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि x y से 25% अधिक कार्यकुशल है। x जो है वो किससे, y से 25% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये 125% है। रेशियो कर लेंगे तो 5:4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है तो अकेला x कितने दिनों में कुछ
नहीं, क्वेश्चन आगे यहाँ पे, यदि अकेला y एक कुर्सी को 10 दिनों में बना सकता है तो अकेला x कितने दिनों में कुर्सी बना सकता है। अगर y जो है वो एक दिन में बना सकता है, एक कुर्सी बना सकता है 10 दिन में, तो यानी वर्क कितना का किया होगा टोटल। इसका स्ट्रेंथ है 4 का, 10 दिन लगता है कुर्सी बनाने में, यानी कि इतना वर्क किया होगा। कितना का स्ट्रेंथ से, 4 का स्ट्रेंथ से 10 दिन काम किया है। तो x अकेला कितना दिन करेगा वो पूछा गया है, तो इसको बनाना है तो 5 का स्ट्रेंथ से काम करेगा, तो 5 से काटेंगे 2 बार में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर 8। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में आज का, और ये है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। तो देखते हैं कि एक रेलगाड़ी अपराह्न 5 बजे x से y की ओर 55 किलोमीटर की रफ्तार से चलना आरंभ करता है। ये कोई डिस्टेंस है, यहां से मान के चलते हैं यहाँ कि x और y चलना स्टार्ट करता है यहां से कितना के स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना बजे चलना स्टार्ट करता है, शाम को 5 बजे यानी कि 5 PM को। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी अपराह्न 7 पर, मैंने अपराह्न 7 बजे y से x की ओर, y से x की ओर मैंने इधर से इधर, y से x की ओर चलना आरंभ करती है कितना बजे, 7 बजे, यानी 7 PM पे कितना के स्पीड से जा रही है, 40 के स्पीड से बोला गया है यहाँ पे, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रफ्तार से चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियां अपराह्न 11 बजे जेड पर मिलती है। कोई जेड यहाँ पे कोई जगह है कहीं पे यहाँ पे मिलती है, कौन, दोनों। ठीक है, और कितना बजे मिलती है, 11 PM को, 11 PM को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बोला गया है कि एक्स वाई नहीं वाई एक्स जेड और वाई जेड के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी का रेशियो पूछा गया है। तो यानी कि एक्स जेड का पूछा गया रेशियो और आपका वाई और जेड का, वाई और जेड का, यानी कि सिर्फ डिस्टेंस निकाल लेना, रेशियो बता देना, बस सिंपल सा तो बात है। तो देखें ये निकला कितना बजे, 5 बजे, यहाँ पहुंचा कितना बजे, 11 बजे, यानी कि जो इस टाइम इसे लगा कितना घंटा का लगा, 5 बजे निकल के 11 बजे पहुंचा तो 6 घंटा का टाइम लगा। और डिस्टेंस का जैसे पूछा गया तो डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम सिर्फ यहाँ पे बिठा देना है। स्पीड कितने का है इसका, 55 का है, तो 55 का स्पीड से गया और कितने घंटा गया, 6 घंटा। चलिए ठीक है, अब आगे इधर से देखते हैं वाई और जेड वाले को। ये 7 बजे निकला, पहुंचा कितना बजे, 11 बजे, तो 7 बजे निकल के 11 बजे अगर पहुंचा तो इसे कितना घंटा लगा, 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा कितना के स्पीड से गया, 40 के स्पीड से, तो 40 के स्पीड से और 4 घंटा, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ भी क्या किए, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस का रेशियो ही पूछा गया है क्वेश्चन में। अब काटते हैं, यहाँ पे देखें 5 से काटेंगे ये 11 बार में कटेगा, 5 से ये आपका 8 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये 3 बार में, और ये 2 से 4 बार में, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, और चलिए चलिए 16 हो जाएगा, यानी 33:16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चल, ये 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो 9th का क्वेश्चन है कि 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज, 6 भुजा है, ठीक है, एक समबाहुभुज है, यानी कि पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, सभी अंतःकोणों का माप का योग निकालना है, सभी अंतःकोणों का योग। देख, तो समबाहुभुज जो होता है इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज बिना फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। 6 भुजाएं हैं, ठीक है, ये 6 भुजाएं वाले हो गए। अब इसका 6 भुजाएं अगर हैं, भुजा यानी कि साइड, साइड दिया हुआ आपका 6, यानी कि ये 6 दिया हुआ आपका, ठीक है, तो 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाएं हैं, तो पॉलीगन का जो अंतःकोण का योग होता है, यानी इंटीरियर एंगल का योग जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, क्या होता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। n वो है, यानी कि जितनी भुजाएं हैं वो है आपका n, तो कितनी भुजाएं हैं, 6, 6 में से 2 घटाएं और 180 से
गुना कर दिए तो 4 इंटू 180 आपका कितना है 18 चौक 72 यानी कि 700। अंतः कोणों का योग निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और आपको फॉर्मूला अगर याद बाय चांस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल के यानी बाह्य कोण निकाल के आप बना सकते हैं। तो बाह्य कोण ये वाला बाहर वाला जो है बाह्य कोण, सारे बाह्य कोण समबाहुभुज में इक्वल होते हैं और सभी बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है 360 डिग्री। चाहे वो 6 भुजा रहे हैं, 10 भुजा रहे हैं, 50 भुजा रहे हैं, कितने भी भुजा रहे हैं, तो सभी का एक्सटीरियर एंगल जो होता है जोड़ के वो कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट भुजा बोल दिया गया कितने हैं, तो 6 भुजा हैं और सभी का योग कितना है 360 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा आपका 60 का। 6 से डिवाइड कर देंगे तब। और यहाँ 10 भुजा रहता तो आप 360 को क्या करते कि 10 से डिवाइड करते, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर वाला निकल जाता, तो यानी कि बाहर वाला आपका पता है, एगो बाहर वाला कितना है 60 का, तो अंदर वाला कितना का होगा, टोटल मिला के 180 का होता है, तो ये 120 डिग्री का होगा, ठीक है। एक अगर 120 डिग्री का है, एक अगर 120 डिग्री का है तो टोटल में कितने का है, टोटल 6 भुजाएं हैं तो 6 एंगल भी बनेंगे उससे, तो 6 से गुना कर देंगे तो 12 छक 72 यानी कि ये कितना आएगा 720। तो ये आंसर हो जाता है 720। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू का माप कितना है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कितने डिग्री का है, ये पी है, यहाँ पे क्यू है और ये आर है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ये पी क्यू आर। तो बोला गया है कि tan p यानी कि tan पे एंगल P लिया गया है और ये 4/3 दिया गया है, यानी इस एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो इस एंगल का बात कर रहा है तो tan क्या होता है, tan होता है आपका tan थीटा जो होता है आपका P/h होता है और थीटा की जगह आपका बस P लिया गया है, ठीक है। तो P/B होता है, P/B। तो P यानी कि परपेंडिकुलर ये वाला P, यहाँ पे अगर एंगल यहाँ है तो आपका परपेंडिकुलर ये वाला होगा यानी P ये वाला होगा, बेस तो यही होगा और ये क्या होगा H यानी हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है P/B यानी कि ऊपर वाला P है और नीचे वाला ये P है यानी 4 है और यहाँ पे बेस है यानी कि ये 3 है। अब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो अब हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूस क्या होता है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं या फिर ट्रिपलेट याद कर सकते हैं, ट्रिपलेट 3 4 5 वाला ट्रिपलेट से। तो ये कितना आ जाएगा 5। या फिर क्या करना है कि 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर अंडर रूट करके जोड़ देना है। तो ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अंडर रूट में तो ये 5 निकलेगा, ये कर लेना है तो आपका 5 ही आएगा। ये ट्रिपलेट इजी से आप याद कर लेंगे। तो ट्रिपलेट होता क्या है कि ये समकोण त्रिभुज में ही आपका लगेगा। तो 3 4 5 ये पहला ट्रिपलेट, या तो ये होगा 5 12 13 दूसरा, 7 24 25 याद रख लेना है ये सारे, 8 15 17, ठीक है, 9 40 41। एक और याद रख लेना जो आजकल पूछे जा रहे हैं 12 35। और इसके मल्टीपल जो भी होंगे, जैसे 3 के जगह 6 दिया हुआ है, 4 का डबल करके 8 दिया हुआ, 5 का डबल, ये भी आपका ट्रिपलेट, ये भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो कितना है, पी क्यू दिया हुआ है 1.5। तो पी क्यू है 1.5 और यहाँ पे हमारा पी क्यू कितना है, देखिए पी क्यू यहाँ से यहाँ है और वो अपना 3 दिया हुआ है। तो 3 के इक्वल में दिया हुआ 1.5। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है पी आर। तो पी और आर ये 5 निकालना है, मतलब पी से आर तक जाना है। तो पी से आर कितना है आपका 5। तो 5 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे लिख लेंगे, तो 3 से काटेंगे 5 बार में तो ये कटेगा लेकिन पॉइंट यहाँ पे रह जाएगा।
अब 0.5 को गुना करेंगे 5 से, तो 5 को गुना कीजिए 5 से, तो 25 25 हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कितना होगा 2.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2.5। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक आपके क्लास आज के खत्म होते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ आपको बेनिफिट मिलता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।